मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। मैथ क्लास 10 का जो चल रहा था रियल नंबर्स का सीरियल, उसी का अगला क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 1.1 से है, एनसीईआरटी का। अब देखिए, थोड़ा ध्यान देखिए क्वेश्चन है क्या। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है एग्जामिनेशन में। चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब इसके सॉल्यूशन में क्या करना होगा, अब गौर कीजिए, इसको चेक करना है कि 6 to the power n 0 पर एंड करता है या नहीं। अब 6 to the power n को 0 पर एंड करवाना है। पहले लिखना होगा कि डेट 6 to the power n कैन एंड विथ द डिजिट 0। ठीक है, फॉर क्या है, एनी नेचुरल नंबर n, एनी नेचुरल नंबर n। अब देखिए, तो 0 पर जब कोई भी एंड करता है तो वो निश्चित है कि 5 का डिविजिबल होता है, 5 से डिविजिबल होता है। जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया। तो यहाँ n जब यहाँ लिखा गया नेचुरल नंबर n, तो अब लिखना होगा देयरफॉर 5 इज ए फैक्टर ऑफ 6 to the power n। अब देखिए, अब क्या करना है कि नाउ 6 to the power n इज इक्वल टू, अब 6 को क्या लिखा जा सकता है, 3 into 2, इसका होल टू द पावर n। अब लिखना है कि हियर 6 to the power n हैज इट्स फैक्टर्स 3 and 2 other than 5। मतलब क्या हुआ, अब यहाँ क्या देख रहे हैं, 6 to the power n का फैक्टर 3 और 2 है, 5 नहीं है। तो देयरफॉर या सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हम जो सपोज किए यहाँ 6 to the power कैन एंड विद द डिजिट 0, वो गलत है। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। और लास्ट में लिख देना होगा हेंस 6 to the power n कैन नॉट एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है बस उसी को लिख देना, फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर्स। अब कंपोजिट नंबर का डिफिनीशन क्या होता है, द नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स आर नॉट इज नोन एज कंपोजिट नंबर। अब देखिए, सबसे पहले क्या है, इसको सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखना है 7 into 11 into 13 plus 13। दो पार्ट है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। पहले फर्स्ट पार्ट का मैं बता रहा हूँ। देखिए 7 into 11 into 13 plus 13। अब प्लस के पहले एक पार्ट है, अब प्लस के बाद एक दो पार्ट है। ठीक है, अब इसमें क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो 13 जो है दोनों में कॉमन है, तो दोनों में जब कॉमन आ गया तो इसको कॉमन ले लेते हैं। इधर बच जाएगा 7 into 11 अब प्लस। अब 13 को क्या लिखा जा सकता है, 13 into 1। तो 13 अगर हम कॉमन ले लिए इसमें, यहाँ कुछ नहीं बचा, यानी क्या बचा, 1। अब यहाँ क्या लिखना है, तो 13 और यहाँ होगा 77 अब प्लस 1, यानी 13 और यहाँ क्या होगा 77 प्लस 1 क्या होगा 78। अब 78 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं, तो फैक्टराइज करने के लिए आप रफ में करके देख सकते हैं। जैसे 2 से 39 हो जाएगा और 3 से क्या होगा 13 हो जाएगा, यानी 13 3 जा 39 2 जा 78, यानी 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब लिखना होगा हियर द गिवन नंबर
number has more than two factors, therefore it is a composite number। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या है सेकंड वाला। सेकंड में है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 अब प्लस 5। अब देखिए इसमें भी है प्लस के पहले का एक पार्ट अब प्लस के बाद का एक पार्ट। तो प्लस के पहले का एक पार्ट जो उसमें 5 है, अब प्लस के बाद जो है उसमें भी 5 है, तो 5 और 5 दोनों में कॉमन आ जाएगा। तो कॉमन आने के बाद क्या बचेगा, 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 लिखिए या न लिखिए, अब प्लस 5 कैन बी रिटन एज 5 into 1 और 5 जब कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बच जाएगा 1। अब यहाँ क्या होगा 5 और यहाँ सबको मल्टीप्लाई करना है, 2 3 जा 6 6 4 जा 24 24 6 जा कितना 144 और 144 को 7 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं कितना होगा 7 4 जा 28 7 4 जा 28 2 30 7 1 जा 7 3 10 यानी 1008। यहाँ क्या होगा 1008 अब प्लस 1। देखिए 5 इंटू अब 1008 अब प्लस 1 क्या हो जाएगा 1009। अब 5 इंटू यहाँ 1009 इंटू 1, इसको इंटू 1 लिख सकते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स हो गया। अब लिखना होगा कि सिंस उसी तरह से जैसे पहले लिखा गया था, सिंस द गिवन नंबर हैज more than 2 factors therefore it is a क्या होगा कंपोजिट नंबर। और इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक लगातार पहुंचाता रहूं, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।